इस वक्त हैं हम गुजरात के भरूच जिले में और हम ऐसे शख्स से मिलने जा रहे हैं जो यहाँ पे देडियापाड़ा के विधानसभा के एमएलए है और अभी इस वक्त जो लोकसभा चुनाव के यहाँ पे प्रत्याशी है। तो आइए हम मिलते हैं यहाँ के प्रत्याशी को जिनका हम बारे में जानते हैं कि इनकी क्या नाम है और क्या प्रतिक्रिया है आगे। सर क्या नाम है आपका? चैतर वसावा डेडियापाड़ा असेंबली से आम आदमी पार्टी का एमएलए हूँ। और अभी जो इंडिया अलायंस हुआ है, इस अलायंस में गुजरात से भरूच लोकसभा का प्रत्याशी हूँ। तो सर किस तरीके से आगे की प्लानिंग है और क्या देख रहे हो कि क्या आप चेंजेस करना चाहते हो इस जगह से आगे बढ़ के? देखिए, गुजरात में पिछले 28 सालों से भाजपा की सरकार है और यहाँ से 30 सालों से मनसुख भाई वसावा सांसद है। लेकिन हमने अभी जो स्वाभिमान यात्रा 21 दिनों की निकाली थी, भरूच संसदीय क्षेत्र में हर जगह पे गए, लोगों को मिले, उनके साथ संवाद किया, उनकी परेशानियां देखी, तो बहुत दयनीय हालत यहाँ पे आज भी है। तो भाजपा को इतने सालों से वोट देने के बावजूद भी अगर यहाँ इतनी समस्या है, तो इस बार लोगों ने मेरे नाम की मांग उठी है और लोग मांग रहे हैं कि चैतर भाई को एक चांस मिलना चाहिए। तो बिल्कुल आने वाले दिनों में ये सभी समस्या को लेके हम लोगों के लिए लड़ेंगे, सड़क से लेके सदन तक। और ये लोकसभा में हम लोगों के बीच में जा रहे हैं और लोगों का पूरा समर्थन मिल रहा है। भरूच लोकसभा हम इस बार जीतने वाले हैं। सर जैसे कि यहाँ के जो सांसद है वो पिछले 6 टर्म से यहाँ पे सांसद है, तो सर किस तरीके का डेवलपमेंट यहाँ पे दिखता है और क्या लगता है कि आपको क्या उन्होंने कार्य किए, कुछ ऐसे कार्य किए जो युवाओं के काम में आए हैं या बुजुर्गों के काम में आए या यहाँ के खेडूतों के काम में कुछ आया है, ऐसा कुछ? जी बिल्कुल नहीं, मनसुख भाई वसावा आदिवासी समाज से ही आते हैं। सबसे बुरी हालत और दयनीय स्थिति होए तो वो आदिवासी समाज की है। बहुत युवा आज भी उनको नौकरियां नहीं मिल रही है। यहाँ के स्कूल है उसमें टीचर नहीं है, पढ़ाई करने के लिए मकान नहीं है। और आपने देखा होगा इतनी बड़ी जीआईडीसी यहाँ पे डेवलप हो गई है, उसमें जिसकी जमीनें गई है उनको आज नौकरी नहीं मिल रही है। और जो जीएमडीसी आ रहे हैं जिसमें से कोयला वगैरह निकाला जा रहा है, उनको मुआवजा नहीं मिल रहा है। यहाँ बहुत सारे नेशनल हाईवे, रेलवे, नहरें और हाई टेंशन लाइनें जा रही है, बुलेट ट्रेन जा रहा है। लेकिन उस उस प्रोजेक्ट में जिसकी जमीन हायर की जा रही है, वो जमीन का मुआवजा नहीं मिल रहा है। तो उस वर्तर की मांग भी आज बहुत सारी उठी है। और आपने देखा होगा इस साल में 70 सितंबर को जब प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन था, तो नर्मदा नदी का जो नीर था उसको बढ़ाने के लिए, उस दिन उनको भेंट में देने के लिए जो 18 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया, उससे बहुत तबाही हो गई थी। और इस मानव सर्जित पूर से लाखों लोगों के घर खलास हो गए, घर बकरी खलास हो गई, खेतों की पाक खलास हो गई, फसल खलास हो गई, तो उसका भी मुआवजा नहीं मिला। तो लोगों में बहुत आक्रोश है मनसुख भाई वसावा के खिलाफ और भाजपा के खिलाफ। हम जितने भी गांवों में गए तो यही मांग लोगों की उठी कि इस बार भाजपा को हम यहाँ से घर भेज देंगे। और मुझे यकीन है कि हर तरफ से निष्फल हुए उनके सांसद और सरकार के सामने इस बार लोग हम पे भरोसा करेंगे, हमको भरूच लोकसभा से जिताएंगे। सर जैसे कि यहाँ के जम्बू सर के एक एमएलए हैं, उनसे जब हमारी चैनल की टीम ने एक सवाल पूछा कि चेतर भाई वसा जो है उनके बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है, क्या सोचते हो आप, तो उन्होंने मुझे ऐसा आंसर दिया कि कौन चेतर भाई? तो चेतर खाली हम चेतर मास को जानते हैं, चेतर वसाव को नहीं जानते, तो इसके बारे में सर क्या कहेंगे आप? ऐसे ही झूठ बोल के वो लोग अब तक शासन में आते रहे हैं। एमएलए हूँ, पूरा गुजरात मुझे जानता है, तो वो कैसे नहीं जानते? ऐसे ही झूठ बोलते हैं। खुद वो डीके स्वामी गादीपति है, एमएलए है, तो अपने होद्दे की भी गरिमा वो लोग नहीं संभाल सकते। और चैत्र मास की वो बात करें तो चैत्र मास तो अभी आने ही वाला है। और हम 26 मार्च से चैत्र मास भी चालू होने वाला है। और ये चैत्र वसव अभी अभी भाजपा पे तांडव करने वाला है। सर युवाओं का कैसा सपोर्ट है आपको यहाँ पे? युवाओं का बहुत सारा सपोर्ट मिल रहा है, क्योंकि हम युवाओं के लिए लड़ रहे हैं, उनकी नौकरियों के लिए लड़ रहे हैं, उनके बच्चों के शिक्षा के लिए लड़ रहे हैं, स्वास्थ्य के लिए लड़ रहे हैं, उनको पीने का पानी मिले उसके लिए लड़ रहे हैं। और यहाँ जो भ्रष्टाचार इतना बहुत ज़्यादा चल रहा है, पुलिस डिपार्टमेंट में जो दारू बिकने की दारूबंदी होने के बावजूद भी हफ्ताखोरी चल रही है, उसके खिलाफ हम बहुत ताकत से लड़ रहे हैं। भाजपा ने हमको भी बहुत दबाने की बात की, लेकिन कभी हम भाजपा के सामने झुके नहीं। और एक निडरता से हम लड़ रहे हैं। तो पूरा युवा हमारे साथ इस बार खड़ा है। युवा के साथ साथ ही आदिवासी, मुस्लिम, पाटीदार, राजपूत, दलित, हर समाज के लोग हमारे साथ खड़े हैं। तो मुझे पूरा यकीन है भरूच संसदीय क्षेत्र के युवा, बुजुर्ग, वडील, महिलाएं सब हमको आशीर्वाद देगी और इस बार हम भरूच लोकसभा जीतेंगे। सर आखिरी एक है कि आपकी तरफ से बीजेपी को क्या मैसेज देना चाहोगे आप?
बीजेपी का जो शासन था, उन्होंने फिर विपक्ष को खत्म करने की साजिश पूरी रची है। आज हम शिक्षक, तलाटी, ग्राम सेवक, पुलिस, एसआरपी, फॉरेस्टर की भर्ती की मांग करते आंदोलन कर रहे हैं। पूरे 2-3 साल से हम पूरे युवा आंदोलन करें, तो उनकी भर्तियां तो होती नहीं है और ये लोग अपनी पार्टी की भर्ती चालू रखते हैं। पर डे आप न्यूज़ देखोगे तो आज भाजपा में इतनी भर्ती मेला हुआ, इतना भर्ती मेला हुआ, तो ये भाजपा वाले लोगों की चिंता नहीं है उनको, उनकी पार्टी की चिंता है। कमलम बड़े-बड़े कलेक्टर कचेरी की तरह बड़े-बड़े बना दिए हैं भ्रष्टाचार कर करके। तो भाजपा के साथ हम लड़ने वाले हैं, उसके सामने हम लड़के जीतने वाले हैं और भाजपा के जितना भी साम दाम दंड भेद नीति हमको अपना चुका है, तो उनको हमको कुछ फर्क नहीं पड़ता। अभी खेल शुरू हुआ है और ये खेल में हम जीतेंगे। तो ये थे हमारे साथ भरूच जिले के प्रत्याशी, जो कि एक युवा नेताओं में से माने जाते हैं और युवाओं का काफ़ी सपोर्ट भी है। तो और इनके जो मुद्दे हैं वो एक जो ज़मीन से जुड़ी हुई चीज़ें रहती है, युवाओं के हित में है, खेडूतों के हित में है, एक बुजुर्गों के हित में है। और इन्होंने साफ तौर पे भाजपा को तीखे प्रहारों में कह दिया है कि बस मैं आ रहा हूँ। तो अब देखना ये है कि यहाँ से किस तरीके से ये जीतते हैं और किस तरीके से आगे इस भरूच जिले के आगे डेवलपमेंट में कार्य करते हैं। मंजीत सिंह की रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया, गुजरात।